तो मैं आपका दोस्त राजेंद्र सभी का स्वागत और अभिनंदन हमारे YouTube चैनल में। साथियों अपन डिस्कस करने वाले हैं भाटी आश्रम सूरतगढ़ का जो साथियों टेस्ट सीरीज है उसके जो आंसर किया है साथियों उसके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। साथियों ये आपका लेवल प्रथम और लेवल सेकंड रेट के साथियों दोनों लेवलों के लिए ये जीके पोर्शन वाला जो आपका है स्पेशल पेपर रहेगा साथियों। यहाँ क्वेश्चनों की संख्या आपकी टोटल होगी 150। तो 150 क्वेश्चनों पे अपन डिस्कस करने वाले हैं साथियों। क्लास को दो पार्ट में बांट के इसको आप आधा हिस्सा बांट के पढ़ेंगे साथियों। तो पहले क्वेश्चन पे देखिएगा साथियों, आपका क्वेश्चन पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। आंसर देने का प्रयास कीजिएगा साथियों। सूची 1 में अनुसंधान केंद्र दे रखे हैं, सूची 2 में आपके जिले दे रखे हैं। तो साथियों आंसर क्या होगा जल्दी से आप कमेंट करके बताइएगा, अपने कमेंट स्टार्ट कर दीजिएगा साथियों, क्लास को शेयर कर दीजिएगा। तो देखिएगा पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर है ईसबगोल अनुसंधान साथियों। ईसबगोल जो अनुसंधान है ये आपका कहाँ हो जाएगा, देखिएगा ये हो जाएगा साथियों बिल्कुल यहाँ होगा आपका आंसर जोधपुर हो जाएगा साथियों। इसका जोधपुर से मिलान हो जाएगा। आगे देखिएगा आपके सामने है खजूर अनुसंधान साथियों। खजूर अनुसंधान आपका बीकानेर हो जाएगा। मगरा लोक कल्याण मंडल हो जाएगा साथियों, इसका जो हो जाएगा आपका अजमेर से। और अंतिम भवानी नाट्यकला साथियों इसका हो जाएगा आपका झालावाड़ से हो जाएगा। तो यहाँ जो आंसर होगा आपका सी नंबर आंसर साथियों सही होगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। हाँ जी साथियों आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, थोड़ा सा इसको स्क्रीन बड़ा कर लेते हैं। हाँ जी अब दिखाई दे रहा होगा साथियों, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। बताइएगा राज्य का एकमात्र कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान स्थित है साथियों। कुक्कुट पूछा गया प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है, बताइएगा उदयपुर, बीकानेर, अजमेर, भीलवाड़ा। क्या आंसर होगा जल्दी से आंसर दीजिएगा साथियों। कुक्कुट, तो कुक्कुट जो प्रशिक्षण संस्थान है साथियों वो का हो जाएगा अजमेर में साथियों। कहाँ हो जाएगी कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर में हो जाएगी। आगे देखिए केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी साथियों। काजरी की स्थापना कब हुई है ये पूछा जा रहा है साथियों। काजरी का जो मुख्यालय है वो है साथियों जोधपुर। तो आपको इसका जो आपको तारीख पूछी गई है साथियों, तारीख बताइएगा क्या आंसर होगा। यहाँ पे जो आंसर होगा साथियों 1959 राइट आंसर होगा, यानी कि 3 नंबर क्वेश्चन आपका 1 नंबर आंसर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों आपके स्क्रीन के ऊपर है। हाँ जी बकरी विकास व चारा उत्पादन परियोजना किस देश के सहयोग से रामसर अजमेर में स्थापित की गई है साथियों, बताइएगा रूस, कनाडा, स्विट्जरलैंड या नेपाल। किसकी सहायता से ये करिए ये पूछी गई आपसे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका जल्दी से कमेंट करिएगा साथियों, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ जो आपका आंसर होगा वो होगा साथियों बिल्कुल यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर होगा, स्विट्जरलैंड आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है साथियों। यहाँ देखिएगा निम्नलिखित कथनों पर आपको करना है विचार। देखिएगा साथियों आपके सामने ये सारे ऑप्शन हैं दिए हुए हैं, पढ़ के साथियों उसका आंसर दीजिएगा। देखिएगा सबसे पहले बात कर लेते हैं। टीकाराम पालीवाल राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री है जो उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं साथियों, बिल्कुल सत्य बात है। हरिशंकर भाबड़ा राजस्थान में अब तक सबसे लंबे समय तक उप मुख्यमंत्री रहे थे साथियों। कमला बेनीवाल राजस्थान में एकमात्र महिला उप मुख्यमंत्री, ये साथियों ये भी सही है, यानी कि तीनों ये सत्य हो जाएंगे। आंसर हमारा होगा डी नंबर आंसर सत्य होगा हमारा। आगे देखिएगा आपके सामने है 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन का देखिएगा साथियों क्या है आंसर इसका। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके सामने कौन सा युगम मंदिरों के उपनाम व स्थान से असुमेलित है। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिएगा क्या होगा। तो यहाँ जो साथियों आंसर होगा वो देखिएगा राजस्थान का खजुरा साथियों किराड़ू मंदिर हो जाएगा, हाड़ौती का खजुरा साथियों बड़देवरा हो जाएगा, और राजस्थान का मिनी खजुरा साथियों बूंदी। तो यहाँ आपका आंसर गलत है, ये बूंदी नहीं है साथियों। मेवाड़ का खजुरा अंबिका माता उदयपुर हो जाएगा साथियों, यानी कि आपका आंसर यहाँ पे होगा आपका सी नंबर आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है 7 नंबर क्वेश्चन है साथियों। 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर, आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा साथियों, निम्न में कौन सा अनुच्छेद प्रावधान युगम गलत है साथियों। यहाँ पे जो गलत युगम है आपको उसी की पहचान करनी है। तो सबसे पहले अनुच्छेद आपका 158 की बात कर लेते हैं साथियों। राज्यपाल पद के लिए शर्तें दे रखी है। अनुच्छेद 159 में राज्यपाल द्वारा पद की शपथ दे रखी है साथियों। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की नियुक्ति, ये गलत हो गया हमारा साथियों। यहाँ पे अनुच्छेद 167 के अंदर राज्यपाल को जानकारी देने के आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य साथियों, ये सही है हमारा। तो यहाँ जो आंसर होगा आपका 7 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने साथियों 8 नंबर, संसदीय व्यवस्था में राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं साथियों? बताइएगा, संसदीय जो व्यवस्था में राज्य जो मंत्रिपरिषद होता है सामूहिक रूप से वो किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? साथियों शानदार क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ आंसर आपका होगा विधानसभा के प्रति साथियों। किसके प्रति होंगे? विधानसभा के प्रति ये उत्तरदायी होते हैं साथियों। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है। 9 नंबर क्वेश्चन, महाधिवक्ता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो सही नहीं है उसकी पहचान करनी है साथियों। देखिएगा आपके सामने कौन सा कथन सही नहीं है, जल्दी से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा साथ साथ में। तो यहाँ देखिएगा साथियों, राज्य का महाधिवक्ता पद का उपबंध अनुच्छेद 165 में है साथियों। महाधिवक्ता का पारिश्रमिक विधानमंडल द्वारा निर्धारित किया जाता साथियों, ये गलत हो गया हमारा। महाधिवक्ता राज्यपाल के पश्चात पद पर रहता है साथियों, ये सही है। और महाधिवक्ता को राज्य की विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने में बोलने का अधिकार है साथियों। तो यहाँ जो आंसर होगा आपका 9 नंबर क्वेश्चन का वो बी नंबर आंसर होगा साथियों। क्या होगा? बी नंबर आंसर यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो साथियों, आपके सामने है 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है साथियों, देखिएगा। हाँ जी, 10 नंबर क्वेश्चन आपके या सामने है। निम्नलिखित को सुमेलित करना साथियों। क्या करना है? सुमेलित करना है। मुख्यमंत्री और राज्यपाल दे रखे हैं साथियों। जिस समय ये मुख्यमंत्री थे उस समय राज्यपाल कौन थे ये पहचानना आपको। तो 10 नंबर क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है साथियों। क्वेश्चनों का लेवल बहुत अच्छा है। तो आंसर दीजिएगा साथियों। क्या आंसर होगा आपका? भैरों सिंह शेखावत साथियों। भैरों सिंह जब शेखावत जब अपने सीएम थे तब उस समय राज्यपाल कौन थे साथियों? बताइएगा। तो राज्यपाल थे साथियों रघुकुल तिलक थे साथियों। कौन थे? रघुकुल तिलक ही उस समय राज्यपाल थे। बरकतुल्ला थे साथियों। बरकतुल्ला खान के समय सरदार जोगेंद्र सिंह ही थे। और मोहनलाल सुखाड़िया के समय साथियों डॉक्टर संपूर्णानंद। और वसुंधरा के समय मदनलाल खुराना। जैसे ये लिखे हुए वैसे ही सही होंगे। 1 2 3 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, बिल्कुल 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। देखिएगा, राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा किस जिले का वन्य जीव शुभंकर है साथियों? राज्य पशु है चिंकारा और ये किस जिले का वन्य जीव शुभंकर है ये पहचानना आपको। गंगानगर, जयपुर, सवाईमाधोपुर, कोटा। क्या आंसर होगा साथियों? जल्दी से कमेंट करिएगा साथियों। बिल्कुल अन्न का कटोरा कहे जाने वाला साथियों श्री गंगानगर, उसका हो जाएगा यह शुभंकर। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 12 नंबर क्वेश्चन साथियों। 12 नंबर क्वेश्चन है आपको सूची 1 से सूची 2 को क्या करना है साथियों? बिल्कुल सुमेलित करना है। सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित करना है साथियों। यहाँ देखिएगा आपके सामने पूरा क्वेश्चन आपके सामने दिखाई देगा। ये 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ देखिएगा साथियों, अपन बात कर लेते हैं ख्वाजा फखरुद्दीन की दरगाह साथियों। सूची 2 में दे रखा है कहाँ पर ये, तो बताइएगा साथियों 12 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या आंसर होगा। तो साथियों अपन बात कर लेते हैं सबसे पहले फखरुद्दीन की दरगाह साथियों, ये सरवाड़ अजमेर के अंदर हो जाएगी। और मलिक पीर शाह की दरगाह साथियों, मलिक पीर शाह की दरगाह जालोर दुर्ग के अंदर है। और सैयद फखरुद्दीन की दरगाह साथियों ये है गलियाकोट डूंगरपुर में। और आपका संत मिठे शाह की दरगाह साथियों गागरोन दुर्ग हो जाएगा। जैसे ये लिखे हुए वैसे आंसर हमारा सही होगा, यानी कि 1 नंबर आंसर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 13 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य लोक वाद्य यंत्र क्या है साथियों? राजस्थान का राज्य लोक वाद्य यंत्र बात को बताना है कौन सा है, तो बताइएगा साथियों कमेंट में कौन सा हो जाएगा राजस्थान का लोक वाद्य यंत्र। तो यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा साथियों अलगोजा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलगोजा आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 14 नंबर क्वेश्चन है साथियों यहाँ पे आपके सामने। 14 नंबर क्वेश्चन है, बिल्कुल यहाँ सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं 14 नंबर क्वेश्चन के अंदर। तो देखिएगा साथियों, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं, इधर खेल रहे हैं इधर खिलाड़ी हैं साथियों। अब नौकायान की अपन बात कर लेते हैं, नौकायान किससे संबंधित होगा साथियों? ऑप्शन दीजिएगा, आंसर दीजिएगा साथियों, क्या आंसर होगा आपका। तो देखिएगा सबसे पहले अपन बात करते हैं नौकायान साथियों, बजरंग लाल ताखर साथियों नौकायान से हो जाएंगे। निशानेबाजी साथियों, निशानेबाजी आपका होगा अवनी लेखरा साथियों, अवनी लेखरा हो जाएगा। शतरंज की बात करते हैं साथियों, तो शतरंज से अभिजीत गुप्ता होगा। और शक्वेश से साथियों सुरभि मिश्रा हो जाएगी। यहाँ 1 3 2 5 2 4 आंसर आपका राइट आंसर होगा, यानी कि आपका बी नंबर आंसर सही होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है 15 नंबर क्वेश्चन साथियों। 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, हाँ जी आंसर दीजिएगा साथियों, क्या आंसर होगा। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ किस खेल से संबंधित है साथियों? राज्य सिंह राठौड़ बताना है। राज्य सिंह वर्धन आपका जो है साथियों किस खेल से संबंधित हो जाएगा? नौकायान, कुश्ती, निशानेबाजी, तैराकी, किससे हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करिएगा साथियों। यहाँ आंसर होगा आपका निशानेबाजी साथियों, निशानेबाजी आपका राइट आंसर होगा। ई शासन दिवस मनाया गया था, ई शासन दिवस कब मनाया गया था बताइएगा साथियों। 16 नंबर क्वेश्चन के अंदर ई शासन दिवस
बता देता हूं साथियों, ये आपका लेवल प्रथम और लेवल सेकंड दोनों के लिए साथियों ये जीके का ये आपका टेस्ट हो जाएगा आपके लिए पूरे 150 क्वेश्चन। ई शासन दिवस कब मनाया गया था आपको ये बताना है, 25 अक्टूबर, 5 जनवरी, 25 दिसंबर, 15 अप्रैल। क्या आंसर होगा जल्दी से बताइएगा। यहाँ आंसर होगा आपका 25 दिसंबर हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा 25 दिसंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से किस नेटवर्क का उपयोग दो या अधिक देशों के मध्य संपर्क स्थापित करने के किया जाता है साथियों। दो देशों के मध्य जो संपर्क स्थापित किए जाते हैं साथियों उसका बताना नेटवर्क कौन सा हो जाएगा। तो आपके सामने ऑप्शन है साथियों 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट करिएगा। तो यहाँ जो आंसर होगा वो होगा साथियों आपका हाँ जी डी नंबर होगा WAN साथियों। तो यहाँ पे आपका डी नंबर ऑप्शन सी होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य कौन कौन से हैं साथियों। कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य पूछे गए कौन कौन से हैं तो बताइएगा साथियों। कंप्यूटर के तकनीकी कार्य कौन कौन से हो जाएंगे। डेटा का संकलन तथा निवेशन, डेटा का संचयन, डेटा का संसाधन या उपरोक्त सभी। क्या आंसर होगा 18 नंबर क्वेश्चन का जल्दी से दीजिएगा साथियों को। हाँ जी, तो 18 नंबर क्वेश्चन का साथियों ये हो जाएगा डेटा, ये जितने भी लिखे हुए साथियों ये सारे हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पे आंसर होगा आपका डी नंबर होगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, डिजिटल इंडिया योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी साथियों। डिजिटल इंडिया योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है, बताओ डिजिटल इंडिया योजना की शुरुआत किस वर्ष होती है, 2014, 15, 16 या 17। क्या आंसर होगा आपका जल्दी से कमेंट करके बताइएगा साथियों। यहाँ जो आपका आंसर होगा वो होगा 2015। 2015 में साथियों डिजिटल इंडिया योजना की शुरुआत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 20 नंबर, निम्न में से किस ई गवर्नेंस प्रक्रिया में सूचना का आदान प्रदान सरकार व नागरिक के मध्य होता है साथियों। सरकार बताइएगा, सरकार व नागरिक के मध्य होता है, बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, G2G, G2C, G2B, G2E। तो क्या आंसर होगा आपका जल्दी से आंसर दीजिएगा 20 नंबर क्वेश्चन के अंदर। तो साथियों यहाँ जो आंसर होगा आपका वो होगा G2C हो जाएगा, बी नंबर आंसर सही होगा। आगे देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है, राज्य में पहली बार किस विधान सभा में विपक्षी दल द्वारा छाया मंत्रिमंडल का गठन किया गया साथियों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन को लगाइएगा साथियों स्टार। छाया मंत्रिमंडल का गठन पूछा गया आपसे, बहुत बार आपने पढ़ा होगा छाया मंत्रिमंडल, तो साथियों ये क्वेश्चन भी आपका बन के आ गया अभी। तो यहाँ पे आंसर आपका जो साथियों वो होगा 13वीं विधानसभा साथियों। 13वीं विधानसभा आपका हो जाएगा, 15 विधानसभा भी साथियों कार्यरत है, तो यहाँ देखिएगा साथियों 13वीं विधानसभा हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा सी नंबर। आगे देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, राजस्थान में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस राज्यपाल के कार्यकाल में लगाया गया था साथियों। बहुत पूछा जाता, CM का पूछा जाता है, लेकिन अब आपसे पूछा गया राज्यपाल पूछा गया आपसे। तो बताइएगा साथियों कौन राज्यपाल था जिसके समय राष्ट्रपति शासन लगा था आपके राजस्थान के अंदर। तो यहाँ जो आंसर आपका राइट होगा वो आंसर होगा साथियों डॉक्टर संपूर्णानंद हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा, डॉक्टर संपूर्णानंद आंसर आपका राइट होगा। क्वेश्चन को लगाइएगा साथियों स्टार। आगे देखिएगा, इंटरनेट पर डॉक्यूमेंट्स के एड्रेस को क्या कहा जाता है साथियों, बताइएगा एड्रेसों को क्या कहा जाता है। देखिएगा हाइपरलिंक, URL, DSL या इनमें से कोई नहीं। 23 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर। क्या आंसर होगा जल्दी से कमेंट करके बताइएगा साथियों। क्या आंसर होगा यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ URL आपका राइट आंसर होगा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, हाँ जी आंसर दीजिएगा साथियों। क्या आंसर होगा, वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि 3 बार WW के जनक कौन है साथियों, बताइएगा टिम बर्नर, चार्ल्स बेबज, चार्ल्स डॉम या एडवर्ड जोन। कौन सा होगा साथियों राइट आंसर, यहाँ बताइएगा। बिल्कुल यहाँ जो राइट आंसर होगा वो होगा टिम बर्नर साथियों। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा साथियों। शानदार क्वेश्चन है, क्लास को शेयर कर दो सारे साथी, क्लास को शेयर कर दो। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का उदाहरण है साथियों। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का उदाहरण बताना आपको कौन सा हो जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन के अंदर। तो साथियों यहाँ जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका बिल्कुल ई गवर्नेंस, ई बैंकिंग और ईमेल, यानी कि सारे हो जाएंगे आपके। डी नंबर आंसर आपका सही होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने साथियों,
आपसे पूछा गया विद्यालय प्रबंध समिति यानी कि एसएमसी की साधारण सभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है साथियों। गलत कथन पूछा जा रहा है आपसे तो बताइएगा साथियों कौन सा गलत कथन हो जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एसएमसी से आपका क्वेश्चन आएगा। एसएमसी का साथियों जो प्रमुख होता है या अध्यक्ष बोल लो या वो होता है साथियों अभिभावक होता है। तो यहाँ साथियों देखिएगा संबंधित विद्यालय का प्रत्येक अध्यापक साधारण सभा का सदस्य होता है साथियों। तो बताइएगा 26 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। यहाँ पे साथियों पहला सही है, साधारण सभा में निर्णय प्रथम सर्वे सहमति से व सर्वसहमति से नहीं होने पर बहुमत से लिया जाता है साथियों, ये भी सही है। साधारण सभा की प्रत्येक 3 माह में एक बैठक अनिवार्य है। साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों की संख्या का 25% होगा साथियों, ये गलत है हमारा। यहाँ पे डी नंबर यानी कि 4 नंबर आंसर आपका गलत होगा। तो 26 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी नंबर होगा। आगे देखिएगा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है साथियों। यहाँ देखिएगा साथियों थोड़ा सा नीचे अपने ध्यान नहीं कर पाए इस चीज को, ध्यान देखिएगा। हाँ जी, थोड़ा सा साथियों चेंजिंग कर लीजिएगा इस क्वेश्चन के अंदर है। इसके अंदर साथियों देखिएगा साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्य संख्या का 25% साथियों, ये सही है, 25% ही होता है साथियों। तो देखिएगा साथियों यहाँ पे 1 2 3 4 चारों सही होंगे, तो यहाँ आंसर होगा डी नंबर, इनमें से कोई नहीं साथियों। थोड़ा सा देखिएगा कर लीजिएगा साथियों चेंजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम की टैगलाइन सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा साथियों, सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा टैगलाइन है, ये बताइएगा किस कार्यक्रम की है साथियों। 27 नंबर क्वेश्चन आपका शानदार क्वेश्चन है, 27 नंबर। तो सबको शिक्षा बताइएगा साथियों कौन से कार्यक्रम की है ये सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा। 27 नंबर यहाँ पे होगा समग्र शिक्षा अभियान साथियों, समग्र शिक्षा अभियान यानी कि बी नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है, कौन सा युग्म जो है असंगत है। शैक्षणिक अधिगम नवाचार कार्यक्रम की शुरुआत साथियों, देखिएगा इनके आपके साथ में है शैक्षणिक नवाचार, उनके कार्यक्रम शुरुआत कब हुई थी साथियों। युग्म जो असंगत है आपको वही पहचानना है 28 नंबर के अंदर। तो देखिएगा सबसे पहले स्माइल कार्यक्रम की बात कर लेते हैं साथियों। जो स्माइल कार्यक्रम है बिल्कुल 13 अप्रैल 2020 आपका राइट आंसर होगा। शिक्षा वाणी 11 मई 2020 साथियों, ये भी सही होगा आपका। और शिक्षा दर्शन साथियों ये गलत है आपका, सी नंबर गलत है। हवा महल कार्यक्रम साथियों 2 मई 2020 ये सही होगा आपका। देखिएगा सी नंबर आंसर आपका यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों आपके सामने है 29 नंबर क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा का कौन सा स्टेज 3 वर्षीय होगा साथियों। स्कूली शिक्षा का कौन सा स्टेज 3 वर्षीय होगा बताइएगा साथियों, कौन सा 3 वर्षीय स्टेज होगा स्कूली शिक्षा का। तो यहाँ आंसर होगा आपका हाँ जी 1 नंबर यानी कि बी नंबर दोनों होंगे, तो आपका डी नंबर आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे डी नंबर आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है 30 नंबर क्वेश्चन। अब देखिएगा आंसर दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आरटीई कानून 2009 से संबंधित नहीं है साथियों। जो आपका संबंधित नहीं है आपको उसकी पहचान करनी है। तो देखिएगा सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं, इस कानून की धारा 10 माता पिता और संरक्षण का कर्तव्य से संबंध है साथियों। इस कानून की धारा 31 बालक के शिक्षा के अधिकार को मॉनिटर करना से संबंध है। इस कानून का अध्याय 4 विद्यालय और शिक्षकों के उत्तरदायित्व से संबंध है। और इस कानून का अध्याय 5 बालकों के अधिकारों का संरक्षण से संबंधित साथियों ये गलत है, बाकी ये तीनों सही हो जाएंगे। आपका डी नंबर आंसर आपका यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है 31 नंबर क्वेश्चन, स्पैम से तात्पर्य साथियों, स्पैम से तात्पर्य है क्या है बताइएगा। स्पैम से तात्पर्य क्या आंसर होगा जल्दी से कमेंट करिएगा। स्पैम से तात्पर्य साथियों यहाँ पे होगा अवांछित संदेश साथियों, अवांछित आपके संदेश हो जाएंगे स्पैम। आगे देखिएगा HTTP का पूर्ण रूप है साथियों, क्वेश्चन को लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट साथियों पूछा गया बहुत बार HTTP। तो बताइएगा साथियों पूर्ण रूप आपको बताना है 32 नंबर क्वेश्चन के अंदर साथियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो यहाँ पे होगा साथियों हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि सी नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 33 और 34 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, 33 34 35 तीनों क्वेश्चन आपके सामने हो जाएंगे साथियों। अब देखिएगा आंसर दीजिएगा इसका। राजस्व मंडल अजमेर की स्थापना किस वर्ष हुई थी साथियों। राजस्व मंडल अजमेर की स्थापना बतानी है किस वर्ष हुई थी।
तो बताइएगा साथियों, राजस्व मंडल आपका अजमेर की स्थापना कब हुई थी? 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बिल्कुल साथियों, यहाँ 1 नवंबर 1949 आपका राइट आंसर होगा। डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सा जिला शामिल नहीं है? कौन सा जिला शामिल नहीं है वो बताना है डांग क्षेत्र में। तो साथियों, डांग क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं ये पता होना चाहिए आपको। तो यहाँ देखिएगा धौलपुर, करौली, कोटा तो है साथियों, बाड़मेर नहीं है, बाड़मेर नहीं है साथियों, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका 1 नंबर। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? यानी कि राजस्थान हाई कोर्ट की आपकी स्थापना पूछी जा रही है। तो बताइएगा साथियों, स्थापना कब हुई थी? बहुत बार एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो यहाँ आंसर आपका होगा 29 अगस्त 1949 साथियों, यानी कि बी नंबर आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे कार्यवाहक साथियों भी जो आपके मुख्य न्यायाधीश मनिंदर मोहन श्रीवास्तव साथियों, पहले पंकज मित्तल थे साथियों। आगे देखिएगा आपके सामने है 36 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली 2011 के किस नियम के अंतर्गत अध्यापकों के लिए शिकायत निवारण तंत्र का वर्णन किया गया साथियों? कौन सा नियम है बताइएगा इसके अंदर? नियम 19, 20, 24, 25। 36 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्या आंसर होगा? तो यहाँ जो आपका आंसर होगा वो होगा नियम 24 हो जाएगा साथियों। तो यहाँ पे सी नंबर आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर है। सूची 1 में आपके सेक्शन अभिकरण है, सूची 2 में स्थापना वर्ष है। सुमेलित करना आपको करिएगा साथियों, सुमेलित करिएगा सबसे पहले 37 क्वेश्चन को आप सबसे पहले। तो देखिएगा सबसे पहले देखिएगा राजस्थान शिक्षा अकादमी बोर्ड जयपुर की स्थापना साथियों अपन बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना होती है 1987 के अंदर। आगे देखिए बालिका शिक्षा फाउंडेशन जयपुर साथियों, इसकी स्थापना 30 मार्च 1995 यानी कि ये हो जाएगा आपका। आगे देखिएगा आपके सामने है RSCERT उदयपुर साथियों, इसका 11 नवंबर 1978 हो जाएगा। और राजस्थान राज्य खुला विद्यालय जयपुर, तो यहाँ 21 मार्च हो जाएगा साथियों, 2005 हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर होगा 2, 1, 4, 3 यानी कि आपका राइट आंसर होगा बी नंबर होगा साथियों। कौन सा होगा? बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, बिल्कुल साथियों शानदार क्वेश्चन आपके सामने। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, अब दिखाई दे रहा होगा साथियों अच्छे से। 38 नंबर देखिएगा साथियों, क्या क्वेश्चन आपका? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असुमेलित है? जो युग्म आपके सामने असुमेलित है ना, उसी की पहचान करनी है। शैक्षणिक संस्थान इधर दे रखे आपके मुख्यालय। तो देखिएगा साथियों सबसे पहले 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं क्या होगा। तो देखिएगा सबसे पहले राजस्थान साक्षरता सतत व शिक्षा निदेशालय साथियों जयपुर, ये तो सही है हमारा। आगे देखिएगा आपके सामने है राजस्थान माध्यम शिक्षा निदेशालय बीकानेर साथियों, ये भी सही है। राज्य शैक्षणिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान साथियों जोधपुर, ये गलत है हमारा। आगे देखिएगा राजस्थान में उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान साथियों बीकानेर तथा अजमेर दोनों में, तो यहाँ सही होगा आंसर आपका इस क्वेश्चन का सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिएगा साथियों, राजस्थान में किन स्थानों पर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल स्थित है साथियों? मिलिट्री स्कूल बताना है आपको, आर्मी स्कूल। तो बताइएगा साथियों कहाँ कहाँ स्कूल है ये आर्मी वाले? अजमेर, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, झुंझुनू में कहाँ कहाँ हो जाएंगे आपके ये स्कूल हो जाएंगे बताइएगा 39 के अंदर। तो ये स्कूल होंगे साथियों, देखेगा एक तो आपका होगा अजमेर के अंदर होगा। कहाँ पे होगा? अजमेर के अंदर होगा साथियों, 39 के अंदर। अजमेर है क्या साथियों? नहीं है। हाँ जी, अजमेर हो जाएगा एक आपका, और दूसरा हो जाएगा आपका धौलपुर हो जाएगा, यानी कि 1 और 3 बी नंबर आंसर आपका सही होगा साथियों। क्या होगा? बी नंबर आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, हाँ जी आपके सामने ये रहा। दीक्षा राइज पोर्टल में राइज का पूर्ण रूप क्या साथियों? दीक्षा राइज पोर्टल में राइज का पूर्ण रूप बताना आपको कौन सा होगा? तो बताइएगा साथियों, पूर्ण रूप बताना है RISE का पूर्ण रूप बताइएगा। 40 नंबर क्वेश्चन आपके सामने साथियों, क्या आंसर होगा जल्दी से बताओ इसका। तो यहाँ पे साथियों 40 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा साथियों बिल्कुल राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स, यहाँ पे बी नंबर आपका सही होगा आंसर। आगे देखिएगा आपके सामने है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असुमेलित है साथियों? असुमेलित युग्म आपको पहचानना है। देखिएगा साथियों आपके सामने लिखा हुआ है राजस्थान के प्रतीक चिन्ह और इधर घोषणा वर्ष दे रखे हैं आपके 41 के सामने घोषणा वर्ष दे रखे हैं। तो यहाँ देखिएगा राज्य के पशु चिंकारा साथियों 1981 में घोषणा हुई थी। राज्य पक्षी कोडावण की साथियों 1981 में हुई थी। राज्य पक्ष पुष्प रोहिड़ा साथियों 1983 में। राज्य खेल बास्केटबॉल साथियों, बास्केटबॉल ये गलत हो गया 1950, ये गलत है साथियों। बाकी ये सारे क्या है आपके सही है। राइट आंसर होगा यहाँ पे डी नंबर, जो कि असुमेलित है साथियों। क्या है यहाँ पे? असुमेलित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 42 नंबर, राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेल 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है साथियों? कौन सा कथन सही है वही पूछा जा रहा है आपसे। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है 42 नंबर। हालांकि इसका ओलंपिक जो शहरी ओलंपिक है साथियों, इसका आयोजन 26 जनवरी को होना था, इसका आयोजन हुआ नहीं साथियों, इसका आयोजन हुआ नहीं है था, पोस्टपोन कर दिया साथियों इसका आयोजन। देखिएगा साथियों 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो यहाँ आंसर देखिएगा, इसमें कुल 7 खेल शामिल थे साथियों। राज्य के सभी नगरीय निकायों में इन खेलों को आयोजन था साथियों। बास्केटबॉल भी इस प्रतियोगिता में शामिल है साथियों, बिल्कुल सही है। तो यानी कि तीनों सही है, तो डी नंबर आंसर यहाँ पे सही होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है 43 नंबर। 43 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में थाईलैंड में पटाया में आयोजित 39वीं अंतर्राष्ट्रीय महिला बॉडी बिल्डर्स प्रतियोगिता में राजस्थान की किस महिला बॉडी बिल्डर्स ने गोल्ड मेडल जीता? साथियों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये आपका। क्वेश्चन आपका हाल फिलहाल में साथियों करण जी का क्वेश्चन है ये। क्या आंसर होगा? जल्दी से आंसर दीजिएगा साथियों, क्या आंसर होगा आपका? जल्दी से आंसर दो साथियों, क्या आंसर हो इसका? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा साथियों प्रिया सिंह मेघवाल साथियों। बहुत ही शानदार है, बीकानेर की निवासी है, आपने देखा होगा साथियों फोटो के अंदर। तो आगे देखिएगा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, निम्नलिखित में से किसको राजस्थानी भाषा में उनके नाटक अलेखू अम्बा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया साथियों? अलेखू बताइएगा साथियों, अलेखू अम्बा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? अनुराधा राय साथियों, ये अनुराधा राय, मदन मोहन लड्डा, बद्री नारायण, कमल रंगा। कौन आंसर होगा साथियों यहाँ पे? जल्दी से कमेंट करिएगा 44 का। तो 44 का साथियों यहाँ होगा कमल रंगा। कमल रंगा साथियों यहाँ आंसर आपका सही होगा। क्वेश्चन साथियों लगाइएगा स्टार वाला क्वेश्चन आपका, बिल्कुल। आगे देखिएगा साथियों 45 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। हाँ जी, आंसर दीजिएगा साथियों, इसका क्या आंसर होगा? विश्वास स्वरूपम स्टैच्यू ऑफ बिलीफ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है साथियों? बताइएगा। मीना जी आपके वहाँ आप बोले थे, मैंने देखा था इसको, तो बताइएगा साथियों क्या आंसर होगा आपके इसका? विश्वास स्वरूपम विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा है साथियों। तो क्या ये सही है क्या? हाँ जी, कौन सा कथन गलत है? सिर्फ गलत कथन की आपको पहचान करनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे साथियों बिल्कुल ये है, ये तो सही है। इसकी ऊंचाई 369 फीट है साथियों, बिल्कुल। इसकी प्रतिमा को नाथ द्वारा में प्रतिष्ठापित किया साथियों। इस प्रतिमा को ईसा फाउंडेशन द्वारा बनाया गया साथियों, ये गलत है हमारा। यहाँ पे आपका आंसर होगा डी नंबर सही। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 46 नंबर क्वेश्चन साथियों आपके सामने क्या है? 46 नंबर क्वेश्चन है, क्या आंसर होगा? राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के अंतर्गत चल रहे समग्र शिक्षा अभियान की गवर्निंग काउंसिलिंग में किस विश्वविद्यालय के कुलपति को सदस्य बनाया गया है? किसको सदस्य बनाया गया है 46 में बताइएगा साथियों। तो यहाँ आंसर आपका देखिएगा किसको बनाया गया है सदस्य, ये होगा शैक्षिक योजना एवं प्रशासन राष्ट्रीय विश्वविद्यालय नई दिल्ली साथियों। बी नंबर आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने 47 नंबर, राजस्थान में उत्सव भोज योजना साथियों किससे संबंधित हो जाएगी? उत्सव भोज योजना संबंधित बताइएगा। तो यहाँ आपका राइट आंसर होगा वो होगा साथियों मिड डे मील योजना। क्या होगा? मिड डे मील योजना आपका राइट आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने 48 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है साथियों 48 नंबर। हाँ जी, निपुण भारत मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है वो पहचान करना आपको। देखिएगा साथियों यहाँ पे कौन सा कथन सही हो जाएगा। इस मिशन का प्रमुख उद्देश्य बच्चों को बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान में सक्षम बनाना है साथियों। यह मिशन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के एक भाग के रूप में शुरू किया गया था। इस मिशन को स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग द्वारा भारत में कार्यान्वित किया गया साथियों। यानी कि ये तीनों सही हो रहे हैं, तो यहाँ आंसर होगा आपका डी नंबर आंसर सही होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने 49 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है साथियों। 49 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, क्या आंसर होगा? हाल ही में प्रारंभ किया गया मिशन बुनियाद संबंधित है साथियों। मिशन बुनियाद बताइएगा, पूछा गया क्वेश्चन है ये एग्जाम के अंदर, तो ये किससे संबंधित हो जाएगा? सीटी में पूछा गया था क्वेश्चन ये साथियों। तो यहाँ आंसर आपका क्या होगा 49 के अंदर? बिल्कुल साथियों डिजिटल लर्निंग है ये, सीटी में पूछा गया था ये क्वेश्चन। 11 जुलाई 2022 को शुरू हुए राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? जो 11 जुलाई 2022 को साथियों ये कार्यक्रम शुरू हुआ था राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम, उद्देश्य क्या है बताइएगा साथियों। उद्देश्य क्या हो जाएगा?
50 नंबर का। साथियों इसका उद्देश्य है ये है कि कोरोना काल में हुई पढ़ाई के नुकसान की भरपाई करने के लिए ब्रिज कोर्स चलाना साथियों। बी नंबर आंसर आपका यहाँ सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, 51 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। लोक प्रशासन में एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए निम्नलिखित में से किसको देश के पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड से सम्मानित किया गया साथियों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपका, बताइएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अवार्ड से किसे सम्मानित कराया गया। राजेश अरोड़ा, राकेश अरोड़ा, रमेश अरोड़ा या राजीव अरोड़ा। सारे एक जैसे से नाम है सारे, तो यहाँ क्या आंसर होगा आपका, बिल्कुल यहाँ होगा रमेश अरोड़ा हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा, रमेश अरोड़ा हो जाएगा आपका राइट आंसर। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किस जिले में राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट का शिलान्यास किया गया साथियों। फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट का शिलान्यास किया गया है, क्या आंसर होगा, जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर। शानदार क्वेश्चन आपका यहाँ पे 52 नंबर क्वेश्चन है साथियों आपका। यहाँ जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा बी नंबर, यानी कि जोधपुर आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा, जोधपुर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाँ जी 53 नंबर, 54 नंबर, दोनों क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है साथियों। भोर कार्यक्रम जो कि पुलिस आयुक्तालय जयपुर के समन्वय से चलाया जा रहा है का उद्देश्य क्या साथियों। भोर कार्यक्रम बताइएगा साथियों। तो यहाँ इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, भोर कार्यक्रम का जल्दी से बताइएगा साथियों। पुलिस आयुक्तालय जयपुर के द्वारा चलाया जा रहा है। यहाँ होगा साथियों भिक्षुओं का पुनर्व्यवहार, जो भीख मांगते हैं साथियों उनको वापस पुनर्वास करवाना, यानी कि उनको घर वगैरह दिलवाना साथियों। अडानी हाइब्रिड एनर्जी की सहायक कंपनी ने किस स्थान पर भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित किया साथियों। पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया ये बताइएगा। जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर, बाड़मेर। आंसर आना शुरू हो चुका है सभी साथियों का। क्लास शेयर कर दो, जल्दी से क्लास शेयर करो साथियों। तो यहाँ आंसर होगा आपका जैसलमेर होगा साथियों। 54 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ आंसर आपका जैसलमेर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है हाँ जी 55 नंबर क्वेश्चन है साथियों आपके स्क्रीन के ऊपर। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 32वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हाड़ा को उनकी कृति पचरंग चोला पहर सखी रे के लिए दिया था साथियों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, 32वां बिहारी पुरस्कार। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बनेगा, 32वां बिहारी पुरस्कार किसे दिया गया, माधव हाड़ा को। कौन सी कृति के लिए, पंचरंग चोला पहर सखी रे साथियों। तो ये किसके द्वारा दिया गया साथियों, ये बताना आपको 55 नंबर क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ आंसर क्या होगा, जल्दी से कॉमेंट करिएगा। तो यहाँ आंसर होगा आपका के बिरला फाउंडेशन साथियों। के बिरला फाउंडेशन आपका यहाँ पे आंसर सही होगा। क्वेश्चन साथियों ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। आगे देखिएगा, हाल ही में 9 अप्रैल 2022 को राजस्थान के निम्नलिखित में से किस लोक संगीत कलाकार को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया साथियों। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया, किसे किया गया, खेता खान, दापू खान, गाजी खान, बरना, मामे खान। क्या आंसर होगा साथियों यहाँ पे 56 नंबर का। तो यहाँ पे बिल्कुल बहुत ही शानदार है, जो हमारी साथियों करंट जीके वाली जो सीरीज चल रही है उसके अंदर हमने ये हमारा ये क्वेश्चन उसमें शामिल है। ये दोनों क्वेश्चन आपके शामिल है इसके अंदर। तो यहाँ गाजी खान बरना हो जाएगा साथियों 26 नंबर क्वेश्चन का। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है 57 नंबर और 58 नंबर। हाँ जी 4 से 10 जनवरी 2023 तक 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन कहाँ किया था साथियों बताइएगा। रोहटपाली। कोई सोचने वाली कोई बात भी नहीं है यहाँ पे, तो ये तो हाल फिलहाल का मुद्दा है साथियों। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के किस स्थान पर राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया है साथियों। एडवांस टेक्नोलॉजी ये भी दोनों क्वेश्चन हमने करवाए हैं साथियों। तो यहाँ क्या आंसर होगा आपका, जल्दी से बताइएगा। यहाँ साथियों जयपुर आपका राइट आंसर होगा। 57-58 में साथियों देखिएगा क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, दोनों करंट जीके से संबंधित क्वेश्चन आपके। आगे देखिएगा 59 नंबर क्वेश्चन और 60 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्या आंसर होगा, जल्दी से आप आंसर दीजिएगा साथियों। वर्तमान में राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है साथियों। वर्तमान में राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, आंसर दो सर जल्दी से। राजस्थान राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है ये बताओ जल्दी से। तो बिल्कुल मधुकर गुप्ता हो जाएंगे साथियों। 29वें मथुरादास माथुर अवार्ड सीनियर वर्ग के लिए वर्ष 2021-22 में निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को चुना गया साथियों। क्रिकेटर को चुना गया था, बताइएगा किस क्रिकेटर को चुना गया था। क्वेश्चन ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे होगा अनिकेत चौधरी साथियों। अनिकेत चौधरी आपका राइट आंसर होगा, सी नंबर होगा। यहाँ पे आपसे सीनियर वर्ग में पूछा गया था साथियों, ध्यान दीजिएगा सीनियर वर्ग, ठीक है ना। तो अनिकेत चौधरी हो जाएगा। आगे देखिएगा आपके सामने क्वेश्चन है, आपके सामने 61 क्वेश्चन आपके सामने है। वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सितंबर 2022 में राजस्थान के किस व्यक्ति को भारत के पहले डिजाइन इनोवेशन नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया साथियों। नेशनल
डिजाइन इनोवेशन नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया साथियों किसे? धर्मेंद्र भल्ला, जितेंद्र सोनी, कविता प्रिय या विक्रम सोलंकी साथियों। 61 का क्या आंसर होगा? जल्दी से कमेंट करिएगा। यहाँ पे होगा आंसर आपका धर्मेंद्र भल्ला साथियों। 1 नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, 62 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है साथियों। देखिएगा साथियों क्या आंसर रहेगा। कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम का उद्देश्य क्या साथियों? कैपिटल एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम का बताइएगा उद्देश्य क्या है? 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। यहाँ जो आपका आंसर होगा साथियों वो होगा जैविक उद्यानों के वन्य जीवों को आमजन संस्था आदि को गोद देना साथियों। यहाँ बी नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर क्वेश्चन है, प्लेनेट डी की यात्रा सूची द 16 मोस्ट रोमांटिक सिटीज ऑन अर्थ में राजस्थान के किस शहर को 2022 में शामिल किया गया था साथियों? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपका, तो बताइएगा साथियों 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? यहाँ साथियों जो आंसर आपका राइट होने वाला है वो हो जाएगा उदयपुर साथियों। उदयपुर को सम्मिलित किया गया है इसके अंदर। आगे देखिएगा आपके सामने क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस स्थान पर भारत सरकार की गोबर धन योजना के तहत HPCL ने गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना की शुरुआत की है साथियों? 64 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्या आंसर होगा साथियों? यहाँ पे सांचौर, जालोर, हिंडोली, बूंदी, खेमपुरा, उदयपुर, मथान या जोधपुर। जल्दी से आंसर दीजिएगा 64 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? तो यहाँ आंसर आपका होगा सांचौर, जालोर हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये भी आपका। आगे देखिएगा 65 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है साथियों। हाँ जी, क्या आंसर होगा जल्दी से बताइएगा। 5 जुलाई 2022 को जारी NFSA के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक के पहले संस्करण के राजस्थान को पूरा देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ साथियों? राजस्थान को पूरे देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ ये बताना है आपको, पहला, 10वां, 11वां या 15वां। 65 नंबर में बताना आपको, क्वेश्चन का आंसर देना है। तो यहाँ आंसर होगा आपका 15वां हो जाएगा साथियों। क्या आंसर हो जाएगा? 15वां हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है साथियों, 66 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है साथियों। क्या आंसर होगा? 15 जुलाई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय और पर्यटन जगत में प्रतिष्ठित मैगजीन ट्रैवल प्लस लेजर द्वारा जारी विश्व के टॉप 10 बेस्ट शहरों की सूची में राजस्थान के किन 2 शहरों को स्थान मिला साथियों? बताइएगा साथियों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पे हमने क्वेश्चन इसकी भी चर्चा करी है साथियों, करी कि नहीं करी है बताइएगा आप। 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? यहाँ पे किस किस को शामिल किया गया है 66 नंबर क्वेश्चन के अंदर बताइएगा। बिल्कुल यहाँ पे जयपुर, उदयपुर हो जाएगा साथियों। यहाँ पे आंसर आपका 1 नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, अपन बात कर लेते हैं 67 और 68 नंबर क्वेश्चन की। 14 अक्टूबर 2022 को राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने जस्टिस पंकज मित्तल को राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की पद की शपथ दिलाई। जस्टिस पंकज मित्तल राजस्थान उच्च न्यायालय के कौन से क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है साथियों। आपको बता देता हूं साथियों, जो अब वर्तमान में ये पंकज मित्तल साहब ये नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं साथियों। इनको सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश को चुना गया है। तो यहाँ पे आंसर आपका देखिएगा क्या होगा। यहाँ आंसर साथियों होगा आपका 66 नंबर क्वेश्चन का, बिल्कुल सी नंबर होगा। 40 में थे साथियों। कौन से नंबर के थे ये? 40वें नंबर के थे। अब मनिंदर मोहन श्रीवास्तव ये कार्यवाहक आपके हैं। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। हाँ जी, गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान ने कुल 30 पदक जीतकर कौन सा स्थान हासिल किया साथियों? ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। तो बताइएगा 36वें राष्ट्रीय खेल में राजस्थान ने कुल 30 पदक जीते हैं साथियों, कौन सा स्थान पर रहा है ये पूछा गया आपसे। तो स्थान था साथियों 20वां था। कौन सा था? 20वां था स्थान इसका। आगे देखिएगा 69 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। अब बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने। जस्टिस श्री HR कुड़ी निम्नलिखित में से किस समिति के अध्यक्ष है साथियों? HR कुड़ी, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लगाओ इसको। तो पहले HR कुड़ी बताइएगा साथियों, HR कुड़ी निम्नलिखित किस समिति के अध्यक्ष हो जाएंगे ये? तो ये हो जाएंगे साथियों पुलिस जवाबदेह समिति। किसके हो जाएंगे? पुलिस जवाबदेह समिति के। राजस्थान सरकार द्वारा किस वर्ष नई राजस्थान स्टार्टअप नीति का विमोचन किया साथियों? तो किस वर्ष स्टार्टअप नीति का विमोचन किया साथियों बताइएगा? 2019, 2020, 2021, 2022। तो यहाँ जो आपका आंसर होगा वो होगा 2022 साथियों। क्या होगा? 2022 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 71 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? कौन सा युग्म है जो कि असंगत है?
पद दे रखे हैं, इधर आपके पदाधिकारी दे रखे हैं वर्तमान में। मुख्य सूचना आयुक्त राजस्थान साथियों देवेंद्र भूषण गुप्ता, क्या ये सही है? बिल्कुल ये तो सही है साथियों। लोकायुक्त राजस्थान महेंद्र सिंह सिंधवी साथियों, ये गलत हो गया, महेंद्र सिंह सिंधवी साहब नहीं है। आगे देखिएगा राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग साथियों, यहाँ होगा जस्टिस गोपाल कृष्ण संघ साथियों, ये सी नंबर सही है। अध्यक्ष राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद कृष्णा पूनिया, ये भी सही है हमारा, तो यहाँ आपका बी नंबर आंसर सही होगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है साथियों, 72 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। देखिएगा साथियों, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान का आम नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा कवर का लाभ देने में देश में कौन सा स्थान है? साथियों कल ही हमने इस क्वेश्चन की चर्चा करी है, कल या परसों, तो बताइएगा साथियों क्या आंसर होगा इसका। यहाँ अब पहला स्थान हो जाएगा साथियों, पहला स्थान है बिल्कुल स्वास्थ्य बीमा के अंदर। हमने बात करी है बात साथियों, हम लगभग हमारा पहला स्थान ही है सब में। निम्नलिखित में से राजस्थान को किसी बीमारी से मुक्त करने के लिए शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग अन्य विभागों के साथ मिलकर हर माह के प्रथम मंगलवार को शक्ति दिवस के रूप में आयोजित करेगा साथियों? तो ये हर माह तो जो प्रथम मंगलवार होता है साथियों, उसको शक्ति दिवस के रूप में आयोजित करता है राजस्थान। तो बताइएगा साथियों, इसकी भी हमने चर्चा करी थी, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा पलट के था साथियों 73 का। तो यहाँ आंसर होगा आपका एनीमिया सही होगा। क्या होगा? एनीमिया सही होगा साथियों। इस क्लास में अपन क्या करेंगे साथियों, आपके सामने 76 ही क्वेश्चन हल कर पाएंगे, ठीक है ना, 76 क्वेश्चन ही हल कर पाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हल कर लेंगे साथियों। क्लास थोड़ी लंबी हो जाती है, ठीक है ना, आपको भी दिक्कत आती है, आप थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिएगा। आगे देखिएगा, हाल ही में राजस्थान सरकार की किसके साथ राज्य में उपजाऊ भूमि के मरुस्थलीकरण के रोक कर मिट्टी को बचाने के लिए एक समझौता ज्ञापन यानी कि MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं साथियों? 74 का आंसर बताइएगा किसके साथ हुआ है। यहाँ आंसर होगा आपका 74 का, आपका होगा बी नंबर आउटरीच, यानी कि इस आउटरीच साथियों, बी नंबर आंसर यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है 75 नंबर क्वेश्चन आपके सामने साथियों। जगदीप धनखड़ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है साथियों? जगदीप धनखड़ झुंझुनू के रहने वाले हैं साथियों, आपको पता है उपराष्ट्रपति है भारत के वर्तमान में। तो यहाँ पे आपसे से पूछा गया कौन सा कथन है सही नहीं है, कौन सा कथन सही है साथियों, ये बताना आपको। तो 75 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है। अपन बात कर लेते हैं, इन्हें 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद की शपथ दिलाई साथियों। यह लोकसभा सांसद भी रहे साथियों, यह किशनगढ़ से विधानसभा सदस्य रहे। उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व जगदीप धनखड़ पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल थे साथियों। ये चारों थे इनके, यानी कि डी नंबर आंसर यहाँ पे आपका सही होगा साथियों। क्लास का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा साथियों, क्या आंसर होगा आपका। बहुत ही शानदार क्लास थी साथियों। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा साथियों, ये तो आपका फर्ज बनता ही है साथियों, थोड़ा सा देख लीजिएगा। आगे देखिएगा साथियों, 76 का आंसर है, क्या क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। राज्य का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट प्रदेश के किस स्थान पर लगना प्रस्तावित हुआ साथियों? पहला अल्ट्रा थर्मल पावर, पहला आगे तो क्वेश्चन रिपोर्टेड हो ही आपका। तो यहाँ आंसर होगा आपका दानपुर बांसवाड़ा साथियों। क्या होगा? दानपुर बांसवाड़ा, यहाँ पे आंसर सही होगा। तो ये थे क्या क्वेश्चन आपके 76 से, जो बाकी क्वेश्चन बचे हुए 74 वो अपने अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तभी तक साथियों, थैंक यू सो मच।